सोचिए, आपने 5 साल मेहनत करके 10 लाख रुपए का गेमिंग पीसी बना लिया जिसमें लेटेस्ट ग्राफिक्स कार्ड, हाई-फाई प्रोसेसर, इतना फास्ट कि कैलकुलेटर भी शर्मिंदा हो जाए, और उसके साथ साथ 32 GB रैम और अल्ट्रा फास्ट SSD। लेकिन मसला ये है कि जब नवंबर में GTA 6 रिलीज होगी तो आप खेलना तो दूर की बात है, आप उसको इंस्टॉल भी नहीं कर पाओगे। जली ना, तेरी भी जली ना। और मजे की बात, वो आपका दोस्त जिसने किस्तों पर PS5 लिया होगा, वो लॉन्च डे पर वाइस सिटी में अपने बचपन की यादें ताज़ा कर रहा होगा और आप सिर्फ YouTube पर उसका गेम प्ले देख रहे होंगे। गजब बेइज्जती है। ये हैरानी की बात नहीं है। हैरानी की बात तो ये है कि रॉकस्टार ने ये पहली बार नहीं किया, वो पिछले 20 सालों से एग्जैक्टली यही करता आ रहा है। लेकिन सवाल ये है, आखिर क्यों? चलें आ जाएं ज़रा इस क्यों के जवाब को ढूंढने की कोशिश करते हैं और फैक्ट्स की बेसिस के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि GTA 6 का PC पर लॉन्च ना होना सिर्फ इस गेम के साथ हुआ है, तो शायद आप गलत हो और रॉकस्टार की हिस्ट्री से आप बिल्कुल नावाकिफ हो। असल में ये स्ट्रेटजी आज की नहीं है, बल्कि 20 साल से भी ज्यादा पुरानी है। चलो वक्त को थोड़ा पीछे लेके चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। 2001 में जब रॉकस्टार ने GTA 3 रिलीज की थी, ये गेम पहले PlayStation 2 पर लॉन्च हुई और PC प्लेयर्स को तकरीबन 7 महीने का इंतजार करना पड़ा। फिर 2002 में वाइस सिटी आई, यहाँ भी पहले कंसोल और 7 महीने बाद PC लॉन्च हुआ। 2004 में सैन एंड्रियास रिलीज हुई, लेकिन कहानी बिल्कुल वही रही। कंसोल पहले, PC रिलीज बाद में, वो भी एग्जैक्टली 7 महीने बाद। शायद आप कहेंगे ठीक है, उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन ये मामला यहाँ और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि 2008 में जब GTA 4 रिलीज हुई, सबसे पहले कंसोल पर रिलीज हुई। PC वर्जन भी एग्जैक्टली 7 महीने के बाद आया और 2013 में GTA 5 ने गेमिंग इंडस्ट्री बदल दी। लेकिन लॉन्च डे पर सिर्फ प्ले स्टेशन और Xbox प्लेयर्स ही लॉस सैंटोस एक्सप्लोर कर रहे थे। PC गेमर्स को लगभग 19 महीने इंतजार करना पड़ा। और सिर्फ GTA ही नहीं, रॉकस्टार की दूसरी ब्लॉकबस्टर गेम्स जैसे कि रेड डेड रिडेम्पशन 2 2018 में कंसोल पर रिलीज हुई, जबकि PC वर्जन तकरीबन 1 साल बाद लॉन्च हुआ। अब जरा इस टाइमलाइन को एक मर्तबा देख लिए, क्या आपको इसमें कोई पैटर्न नजर आ रहा है? हर दफा रॉकस्टार ने अपनी सबसे बड़ी गेम सबसे पहले कंसोल के लिए लॉन्च की और PC वर्जन बाद में लेकर आया। यानी GTA 6 कोई नया केस नहीं है, बल्कि रॉकस्टार की स्ट्रेटजी का हिस्सा है जिस पर वो 20 साल से अमल करता आ रहा है। लेकिन असली सवाल अब ये है, आखिर रॉकस्टार बार बार ऐसा क्यों करता है? क्या इसकी वजह सिर्फ बिजनेस स्ट्रेटजी है, या फिर गेम डेवलपमेंट की दुनिया में कुछ ऐसी चैलेंजेस हैं जो अक्सर प्लेयर्स को नजर नहीं आती? इस जवाब को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि कंसोल और PC के लिए गेम बनाना असल में 2 अलग अलग चीजें हैं। अब तक हमने ये देख लिया, रॉकस्टार लगभग हर बड़ी गेम पहले कंसोल पर ही रिलीज करता है, लेकिन असल सवाल अब भी वही है, आखिर क्यों? अगर PC गेमिंग इतनी पावरफुल है तो फिर रॉकस्टार लॉन्च डे पर PC प्लेयर्स को गेम क्यों नहीं देता? इसका जवाब समझने के लिए हमें गेम डेवलपमेंट के पीछे की दुनिया समझनी होगी। इमेजिन करें, अगर आप एक क्लासरूम में सिर्फ 30 स्टूडेंट्स का पेपर चेक कर रहे हैं और हर स्टूडेंट ने एक ही किताब से तैयारी की है, तो चेकिंग का प्रोसेस काफी सीधा होगा। लेकिन अब अगर आपको ये कहा जाए कि आप को 30 नहीं बल्कि 30,000 स्टूडेंट्स के पेपर चेक करने हैं और हर स्टूडेंट की किताब भी अलग है, सिलेबस भी अलग है और उसके एग्जाम का पैटर्न भी अलग है। यही फर्क कंसोल और PC डेवलपमेंट में होता है। कंसोल डेवलपर्स के लिए कंपैरेटिवली आसान प्लेटफॉर्म होता है। हर PlayStation 5 में ऑलमोस्ट एक ही प्रोसेसर होता है, एक ही ग्राफिक्स कार्ड होता है और एक ही ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट होता है। इसका मतलब डेवलपर्स को सिर्फ एक ही हार्डवेयर के लिए गेम को ऑप्टिमाइज करना होता है। अब दूसरी तरफ PC को देखिए, किसी के पास Nvidia ग्राफिक्स कार्ड है, किसी के पास AMD है, किसी का प्रोसेसर Intel का है तो किसी का Ryzen का, किसी के पास 16 GB रैम है तो किसी के पास 64 GB, और विंडोज के भी मुख्तलिफ वर्जन्स है और ड्राइवर्स यूज हो रहे होते हैं। ये वैसे ही मिसाल है जैसे कि कंसोल डेवलपर एक बिरयानी बनाने वाला है, जो बिरयानी एक ही तरीके से बनाता है और उसकी रेसिपी फिक्स्ड है और उसके इंग्रेडिएंट्स भी फिक्स्ड है। इसी वजह से उसका टेस्ट हमेशा सेम रहेगा और कस्टमर्स को भी कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन PC डेवलपर्स का मसला ये है कि उसके हर कस्टमर की टेस्ट की डिमांड अलग है। अगर कस्टमर को अपने लिए अलग किस्म की बिरयानी चाहिए तो किसी को मिर्ची कम चाहिए, किसी को ज्यादा, किसी को आलू चाहिए तो किसी को बगैर आलू वाली चाहिए, किसी को मटन में चाहिए तो किसी में सब्जी में चाहिए। तो कहने की बात, रॉकस्टार को सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि उसी गेम को हजारों मुमकिन हार्डवेयर कॉम्बिनेशंस के ऊपर स्मूथली चलाना होता है। और अगर ऑप्टिमाइजेशन में सिर्फ एक छोटी सी कमी रह गई तो गई भैंस पानी में।
फिर प्लेयर्स को क्रैशेस, फ्रेम ड्रॉप्स, शटरिंग या फिर बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेस इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, रॉकस्टार 13 साल मेहनत करने के बाद ये इश्यूज फेस क्यों करना चाहेगा? चलो इसको एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जब GTA 4 का PC वर्जन लॉन्च हुआ था, गेम को रिलीज के बाद परफॉर्मेंसेस और ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से काफी क्रिटिसिज्म मिला। टाइम के साथ अपडेट्स ने बहुत इश्यूज इंप्रूव किए, लेकिन इस एक्सपीरियंस ने रॉकस्टार को ये जरूर दिखा दिया कि PC ऑप्टिमाइजेशन कितनी चैलेंजिंग हो सकती है। इसी तरह रेड डेड रिडेम्पशन 2 का PC वर्जन भी कंसोल रिलीज होने के बाद आया। लॉन्च के बाद कुछ प्लेयर्स ने टेक्निकल इश्यूज रिपोर्ट किए और रॉकस्टार ने उन्हें अपडेट्स के जरिए एड्रेस कर दिया। ये एग्जाम्पल दिखाते हैं PC वर्जन्स बनाना सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देना नहीं होता, बल्कि उस गेम को मुख्तलिफ हार्डवेयर पर स्टेबल और रिलायबल भी बनाना उतना ही जरूरी होता है। इसीलिए गेमिंग इंडस्ट्री के कई डेवलपर्स का मानना है कि गेम को पहले कंसोल्स के लिए पॉलिश करना और उसके बाद PC वर्जन को ऑप्टिमाइज करना होता है। ये डेवलपमेंट के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। फॉर्मर रॉकस्टार प्रोड्यूसर जॉन रिचियो ने भी इसी तरह की बात का जिक्र किया है कि कंसोल एक फिक्स्ड हार्डवेयर है जो डेवलपमेंट को आसान करता है, लेकिन जब बात PC ऑप्टिमाइजेशन की आती है तो उसमें एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं। लेकिन हमारा सवाल अब भी वही के वही है, क्या सिर्फ डेवलपमेंट ही स्ट्रेटजी की वजह हो सकती है या फिर इसके पीछे बिजनेस का भी कोई रोल है? क्या रॉकस्टार वाकई चाहता है कि कुछ प्लेयर्स गेम को 2 मर्तबा खरीदें? यही वो सवाल है जिसने गेमिंग कम्युनिटी को सालों से डिवाइड करके रखा हुआ है, और इसी कंट्रोवर्सी को हम आगे एविडेंस के साथ समझने की कोशिश करेंगे। जब भी रॉकस्टार किसी नई गेम को सिर्फ कंसोल्स के लिए अनाउंस करता है तो सोशल मीडिया पर एक ही डिबेट शुरू हो जाती है। क्या रॉकस्टार PC प्लेयर्स को इग्नोर करता है या फिर क्या इसके पीछे सिर्फ बिजनेस स्ट्रेटजी काम कर रही होती है? सबसे पहले देखते हैं कि कम्युनिटी क्या सोचती है। गेमिंग फोरम्स, रेडिट डिस्कशंस और YouTube कमेंट्स में बहुत से प्लेयर्स का यह कहना होता है कि रॉकस्टार जानबूझकर PC वर्जन्स को डिले करता है ताकि कुछ प्लेयर्स पहले कंसोल खरीदें और बाद में PC वर्जन भी परचेस करें, यानी एक ही गेम से 2 मर्तबा रेवेन्यू जनरेट हो, जो कि रॉकस्टार पे ये मीम फिट बैठता है। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन अगर हम लॉजिकल सोचें तो बात इतनी आसान भी नहीं है। ये थ्योरी गेमिंग कम्युनिटी में काफी मशहूर है, लेकिन ये बात याद रखना बहुत जरूरी है, रॉकस्टार गेम्स ने कभी ऑफिशियली ये नहीं कहा कि उनका मकसद प्लेयर्स को गेम 2 बार खरीदने पर मजबूर करना है। अब दूसरी तरफ देखते हैं, गेम डेवलपर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इस डिसीजन को थोड़ा मुख्तलिफ नजरिए से देखते हैं। उनका ओपिनियन ये है कि एक AAA गेम बनाना सिर्फ ग्राफिक्स क्रिएट करना नहीं होता, बल्कि उस गेम को मिलियंस ऑफ प्लेयर्स के सिस्टम पर स्मूथली चलाना भी उतना जरूरी होता है। इसीलिए पहले फिक्स्ड कंसोल हार्डवेयर पर गेम को पॉलिश किया जाता है और उसके बाद PC के हजारों हार्डवेयर कॉम्बिनेशंस के लिए ऑप्टिमाइज किया जाता है। इसी तरह कुछ फार्मर रॉकस्टार डेवलपर्स और प्रोड्यूसर्स ने भी इंटरव्यू में इसी तरह का इशारा दिया है कि फिक्स्ड कंसोल हार्डवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को आसान बना देता है, लेकिन जब बात PC ऑप्टिमाइजेशन की होती है तो उसमें काफी एडिशनल टेस्टिंग और रिसोर्सेज की जरूरत होती है। तो फिर सच क्या है? आखिर किसकी बात माने? चलें आप सबको छोड़ें, आपको आसानी से मैं समझाता हूं कि ये मामला है क्या। देखें, इस बात को समझने की कोशिश करें कि AAA गेमिंग कंपनी के लिए ये एक डरावना ख्वाब होता है कि उनका गेम परफॉर्मेंसेस इशू करे जब गेम रिलीज हो, और जब बात रॉकस्टार की हो तो वो कभी भी ये रिस्क नहीं ले सकते। जरा गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर जब हमने रिसर्च की तो हमें पता चला कि ये स्ट्रेटजी रॉकस्टार की बिल्कुल सही है, टेक्निकल रीजंस की वजह से। जैसे कि हॉरिजॉन जीरो डॉन जब 2023 में रिलीज हुई थी जल्दबाजी में PC के ऊपर, तो उसके अंदर कई सारे परफॉर्मेंस इश्यूज शुरू हो गए थे, जैसे कि लो फ्रेम रेट और कांस्टेंट इंटरप्शन और क्रैशेस होना शुरू हो गए थे। इसी तरह के बहुत सारे मिसाल मैं आपको दे सकता हूं, और बहुत सारी गेम्स ने ये इश्यूज फेस किए हैं, जैसे कि हॉगवर्ट्स लेगेसी, स्टार वार्स जेडी सर्वाइवर, बैटमैन आर्खम नाइट, यहाँ तक कि रॉकस्टार ने खुद भी ये इश्यूज फेस किए 2008 में जब GTA 4 का PC वर्जन रिलीज हुआ। ये सब जितना दिखने में आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है। तो ये बिजनेस स्ट्रेटजी से ज्यादा टेक्निकल रीजंस की वजह से PC रिलीज को डिले किया जाता है, ताकि गेम को पॉलिश करके हजारों हार्डवेयर कॉम्बिनेशंस के लिए ऑप्टिमाइज किया जा सके। इसका मतलब रॉकस्टार का पर्पस गेम को 2 बार नहीं बेचना, बल्कि उसको बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना होता है उसके हार्डवेयर के मुताबिक। लेकिन अब असल सवाल ये है, अगर PC वर्जन बाद में आता है तो उसके
वेट करने का कोई फायदा भी होता है? क्या पीसी प्लेयर्स सिर्फ इंतजार ही करते रहते हैं या उन्हें बदले में कुछ बेहतर मिलता है? भाई देखो, अगर आप पीसी गेमर हैं तो शायद इस वक्त आप सिर्फ एक ही बात सोच रहे होंगे, ठीक है वेट करना समझ आ गया, लेकिन इस वेट का फायदा क्या? असल में ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रॉकस्टार की हिस्ट्री को देखा जाए तो पीसी प्लेयर्स को सिर्फ लेट वर्जन नहीं मिलता, बल्कि उनको ज्यादा पॉलिश्ड और अच्छा वर्जन मिलता है। मिसाल के तौर पर GTA 5 को ही देख लीजिए। 2013 में जब कंसोल्स पर रिलीज हुई तो उस वक्त ये गेम अपने दौर की बेहतरीन ओपन वर्ल्ड गेम में से एक थी। कंसोल्स की परफॉर्मेंस लिमिटेड थी क्योंकि उसमें 512 रैम थी, लेकिन जब पीसी वर्जन लॉन्च हुआ तो रॉकस्टार ने सिर्फ गेम को पोर्ट नहीं किया बल्कि उसमें कई टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स किए और इसी वजह से प्लेयर्स को मिले हायर रेजोल्यूशंस, बेहतर टेक्सचर क्वालिटी, लंबी ड्रॉ डिस्टेंस, हायर फ्रेम रेट्स और ग्राफिक्स की सेटिंग के अपने हार्डवेयर के मुताबिक कस्टमाइज करने की आजादी। इसी तरह रेड डेड रिडेम्पशन 2 का पीसी वर्जन भी कंसोल के रिलीज के बाद लॉन्च हुआ था और बाद में प्लेयर्स को अल्ट्रा ग्राफिक्स सेटिंग्स मिली, हाई रिफ्रेश रेट सपोर्ट और ज्यादा पावरफुल हार्डवेयर का फायदा उठाने का मौका मिला। और फिर आता है पीसी गेमिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज, मोड्स। GTA 5 की पॉपुलैरिटी की एक बड़ी वजह सिर्फ रॉकस्टार नहीं थी बल्कि उसकी मोडिंग कम्युनिटी भी थी। रियलिस्टिक ग्राफिक्स मोड, नई गाड़ियां, रोल प्ले सर्वर्स और हजारों कम्युनिटी क्रिएशंस, इन सब ने GTA 5 को रिलीज के बाद कई साल तक रिफ्रेश बनाए रखा। इसीलिए बहुत से पीसी गेमर्स का कहना होता है कि अगर वेट के बदले में बेहतर ऑप्टिमाइजेशन, ज्यादा ग्राफिक्स ऑप्शंस और पावरफुल हार्डवेयर का फुल फायदा उठाने का मौका मिलता है तो शायद ये इंतजार इतना बुरा भी नहीं है। तो दोस्तों, अब तक हमने रॉकस्टार की 20 साल से भी ज्यादा पुरानी हिस्ट्री देखी। हमने ये समझा कि कंसोल और पीसी डेवलपमेंट में कितना फर्क होता है और ये भी देखा कि पीसी प्लेयर्स को वेट के बदले में अक्सर एक ज्यादा पॉलिश्ड एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन सवाल फिर भी वही है कि आखिर कितना वेट करना पड़ेगा पीसी वर्जन के लिए? देखें, इस सवाल को जरा टेक्निकल एंड रिसर्च की बेसिस के ऊपर जवाब देने की कोशिश करते हैं। GTA 6 बनाने के लिए रॉकस्टार ने $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। जी हाँ, ये उतने ही पैसे हैं जितने में बुर्ज खलीफा बना था दुबई में। तो रॉकस्टार कोई जल्दबाजी नहीं करेगा पीसी वर्जन को रिलीज करने में जब तक कि वो इस बात को यकीनी ना बना ले कि गेम पीसी वर्जन पर स्मूथली चलेगा बिना कोई परफॉर्मेंस इशू किए, तो फिर वो रिलीज कर देंगे। लेकिन जितना हमने समझा तो ये बात क्लियर है कि रॉकस्टार की प्रायोरिटी सिर्फ पैसा बनाना नहीं है बल्कि गेम को विदाउट परफॉर्मेंस इश्यूज रिलीज करना होता है पीसी वर्जन के ऊपर। लेकिन चलो, अगर हम गेमिंग कम्युनिटी की थ्योरी को सच मानते हैं फिर भी रॉकस्टार गलत नहीं है। आप कहोगे वो कैसे? अब जरा इस इंफॉर्मेशन को देखें। आप अगर रॉकस्टार के यूजर्स के ब्रेकडाउन को देखो तो उनके लगभग 90% यूजर बेस कंसोल यूजर्स हैं, जिसमें PS4, PS5, Xbox One सीरीज के यूजर्स हैं और सिर्फ 10% पीसी यूजर्स हैं। अब आप ये बताओ कि रॉकस्टार इतना बड़ा रिस्क क्यों ले कि वो कंसोल पर रिलीज के साथ साथ वो पीसी वर्जन भी गेम का रिलीज कर दे? और ये तो मुमकिन नहीं है। इसकी बहुत बड़ी वजह पायरेसी इशू होता है, क्योंकि जब रॉकस्टार गेम कंसोल पर रिलीज करता है तो उसमें गेम का सोर्स कोड नहीं होता या वो कंपनी उसको प्रोटेक्ट कर लेती है। लेकिन जब पीसी वर्जन गेम रिलीज होता है तो उसके साथ सोर्स कोड भी रिलीज हो जाता है। तो पीसी प्लेटफॉर्म पर गेम को एनालाइज करना, उसको मॉडिफाई करना, रीडिस्ट्रीब्यूट करना कंसोल के मुकाबले में बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। इसीलिए पब्लिशर्स अक्सर अपनी एंटी पायरेसी और सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए उसी हिसाब से स्ट्रेटजी बनाते हैं। अगर GTA 6 कंसोल और पीसी पर एक साथ रिलीज होगी तो ये रॉकस्टार के रेवेन्यूज, उसकी सेल्स, एक्सक्लूसिव कंटेंट और पार्टनरशिप को बहुत बुरी तरह असरअंदाज करेगा। उसके साथ साथ मोडिंग कम्युनिटी मोड्स बनाना शुरू कर देगी, गेम पायरेट हो जाएगी और लोग फ्री में डाउनलोड और खेल सकेंगे। ये तो सिंपल समझाने की बात है कि जब तक रॉकस्टार GTA 6 की गेम को कंसोल यूजर्स को सही से मुतमईन नहीं करता तब तक गेम पीसी वर्जन पर नहीं आएगी। लेकिन सवाल अब भी वही है कि ये गेम पीसी पे कब आएगी? लो भाई, घूम फिर कर हम वहीं उसी सवाल पे आ गए कि ये आखिर गेम कब रिलीज होगी पीसी वर्जन के लिए। अब आए ना लाइन पे। सच कहूं, इसका एग्जैक्ट जवाब किसी के पास नहीं है। रॉकस्टार गेम्स ने अभी तक GTA 6 के पीसी वर्जन की रिलीज डेट अनाउंस नहीं की और ना ही उन्होंने ऑफिशियली ये बताया है कि पीसी वर्जन कब आ सकता है। लेकिन अगर हम सिर्फ हिस्ट्री को देखें तो रॉकस्टार ने अपनी हर मेजर रिलीज में कंसोल फर्स्ट अप्रोच को फॉलो किया है। इसीलिए GTA 6 के साथ भी फिलहाल वही पैटर्न नजर आ रहा है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि इस बार GTA 6 का पीसी वर्जन भी एक साल के अंदर आ जाना चाहिए। देखो, मेगो
कोई नजूमी बाबा नहीं हूँ, बल्कि मैं अपनी रिसर्च और एनालिसिस की बेसिस के ऊपर कह सकता हूँ कि ये 1 साल के अंदर आ सकती है। मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले की कंसोल्स की परफॉर्मेंस लिमिटेड होती थी, जैसे लिमिटेड रैम, लो परफॉर्मिंग सीपीयू और ग्राफिक कार्ड। पर अब लेटेस्ट कंसोल जैसे कि PS5 प्रो की परफॉर्मेंस हाई लेवल हो चुकी है, जिसमें 16 GB रैम, हाई परफॉर्मिंग सीपीयू और ग्राफिक कार्ड होता है। तो इसमें नॉर्मल जितना टाइम चाहिए होता है रॉकस्टार को ऑप्टिमाइजेशन के लिए, वो टाइम कम लगेगा, क्योंकि कंसोल हार्डवेयर और पीसी हार्डवेयर की परफॉर्मेंस में अब मेजर डिफरेंस नहीं रहा। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि GTA 6 का पीसी वर्जन 1 साल के अंदर रिलीज हो जाना चाहिए। लेकिन भाई ये बात तो फिर भी रॉकस्टार के ऊपर ही डिपेंड करती है कि उनका क्या प्लान है। लेकिन भाई एक बात तो तय है, चाहे आप प्ले स्टेशन पे खेलें, एक्सबॉक्स पर खेलें या पीसी रिलीज का इंतजार करें, GTA 6 एक और गेम नहीं है, ये गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट है और रॉकस्टार पर एक्सपेक्टेशन शायद पहले से ज्यादा है। और शायद इसीलिए रॉकस्टार जल्दी करने के बजाय गेम को उस वक्त रिलीज करना चाहता है जब उनके मुताबिक वो तैयार हो। क्या ये डिसीजन हर प्लेयर को पसंद आएगा? शायद नहीं, लेकिन रॉकस्टार की ये हिस्ट्री जरूर दिखाती है कि वो अपनी स्ट्रेटेजी आसानी से चेंज नहीं करता और इस बार भी वो नहीं करेगा। अगर आप रॉकस्टार की जगह होते तो क्या आप GTA 6 को कंसोल और पीसी पर दोनों प्लेटफॉर्म पे एक साथ ही रिलीज करते, या फिर पहले कंसोल और बाद में पीसी पर रिलीज करते? अपनी वजह के साथ कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपके साथ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।